इस डीप डाइव में खुशामदीद। आज हम जिन ज़राए पर बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही ख़ास मौजू को देखते हैं, यानी हमारी ज़मीन पर लोहा कहाँ से आया, साइंस क्या कहती है और कुरान में इस बारे में क्या इशारे मिलते हैं। जी, और ये ज़राए शुरू ही एक आप कहें हैरानकुन बात से करते हैं। वो क्या? कि लोहा जो हमारी दुनिया के लिए इतना इतना ज़रूरी है, वो असल में यहाँ यानी ज़मीन पर बना ही नहीं था। बना नहीं था तो फिर आया कहाँ से? यहीं से तो कहानी दिलचस्प होती है। देखिए, ज़राए बताते हैं कि शुरू में जब ज़मीन बनी तो वो इतनी गर्म नहीं थी कि खुद लोहा बना सके। लोहा बनने का अमल वो बहुत बड़े सितारों के अंदर होता है, उनकी कोर में। अच्छा, सितारों में? जी हाँ, वहां बेइंतहा दबाव और गर्मी होती है जो हल्के अनासिर को भारी अनासिर में बदल देती है। और लोहा यूं समझें उन बड़े सितारों की जिंदगी का एक आखिरी अहम पड़ाव है। तो सितारे एक तरह से लोहे की फैक्ट्रियां हुए? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। और फिर जब ये सितारे अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो वो एक बहुत बड़े धमाके से फटते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा, हाँ सुना है। तो इस धमाके में वो सितारा अपना सारा बनाया हुआ लोहा और बाकी चीजें भी पूरे खला में बिखेर देता है। उन ज़राए का कहना है कि इसी तरह बिखरा हुआ लोहा फिर शहाबियों यानी मीटियोराइट्स के जरिए अरबों साल पहले हमारी जमीन तक पहुंचा। ये तो वाकई हैरानकुन बात है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोहा है वो मरे हुए सितारों की बाकियात हैं। और आप कह रहे थे कि ज़राए इसे कुरान से भी जोड़ते हैं। जी, खास तौर पर कुरान की सूरत नंबर 57, उसका नाम ही अल हदीद है, यानी लोहा। अल हदीद, लोहा, सही। इसकी एक आयत है, आयत नंबर 25। ज़राए इस आयत का हवाला देते हैं जहां अल्लाह फरमाता है कि हमने लोहा नाजिल किया। अरबी में अल्फाज हैं अनज़लनाल हदीद। अनजलना, नाजिल किया यानी सेंट डाउन। जी, अब ज़राए इस नाजिल करने को या सेंट डाउन को लोहे के आसमानी या खलाई आगाज की तरफ इशारा समझते हैं, जो कि आप देखें जदीद साइंसी दरियाफ्त से काफी मिलता जुलता है। यानी ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं बल्कि शायद लुग़वी माना भी रखता है कि ऊपर से आया, खला से। इन ज़राए के मुताबिक जी हाँ, उनकी तशरीह यही है कि ये आयत लोहे की मावराए अर्ज यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इब्तिदा की तरफ इशारा कर रही है, और ये बात 1400 साल पहले कही गई। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ज़राए एक और पहलू भी सामने लाते हैं, अददी रवाबित का, नंबर्स का। वो उसके लिए अबजद निज़ाम का जिक्र करते हैं। अबजद? ये क्या चीज है? मैंने सुना तो है लेकिन। जी, ये एक पुराना निज़ाम है जिसमें अरबी हुरूफ तहज्जी के हर हर्फ को एक खास अददी कीमत, एक नंबर वैल्यू दी गई है। तो ज़राए इस निज़ाम को इस्तेमाल करके कुछ काफ़ी दिलचस्प मुशाहिदात पेश करते हैं। मसलन एक तो ये कि लफ्ज़ अल हदीद यानी दी आयरन, इसके हुरूफ की अगर आप अददी कीमतें जमा करें तो जवाब 57 आता है। 57? ओह, ये तो सूरतुल हदीद का नंबर भी है। बिल्कुल, यही मुताबिकत वो दिखा रहे हैं। और फिर अगर सिर्फ लफ्ज़ हदीद बगैर एल के यानी सिर्फ आयरन, उसकी अददी कीमत देखें तो वो 26 बनती है। 26? ये नंबर भी कुछ खास है? जी हाँ, 26 जो है वो लोहे का एटमी नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर, उसके एटम में प्रोटॉन्स की तादाद। वाकई ये तो काफी प्रिसाइज तफसीलात हैं। क्या ज़राए में ऐसी और भी मिसालें हैं? जी, वो चंद और चीजें भी बताते हैं, जैसे जमीन का अंदरूनी मरकज यानी इनर कोर जो ज्यादातर लोहे का ही बना है। हाँ, सुना है, लोहा और निकल। सही। तो इसका जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 5700 केल्विन बताया जाता है। तो ये 57 का अदद फिर आ गया। 5700 सुनत 57 से मिलता जुलता। और एक और बात, लोहे का एक अहम आइसोटोप है, उसका मास नंबर भी 57 है। ये सारे अददी इत्तेफाकात, ज़राए इन्हें कैसे देखते हैं? ज़राए उन्हें कुरान और जदीद साइंस, खासतौर पर लोहे के बारे में हमारी समझ के दरमियान एक गहरी हमाहंगी की मिसालों के तौर पर पेश करते हैं कि कैसे मतन की तफसीलात साइंसी हकाइक से मिलती हैं। तो अगर हम खुलासा करें, उन ज़राए के मुताबिक कहानी ये बनती है कि लोहा सितारों में बना, सुपरनोवा से फैला,
شہابیوں سے زمین پر آیا، اور اس کا ذکر قرآن میں نہ صرف نازل کیا کہہ کر کیا گیا، بلکہ سورت کے نام، نمبر اور ابجدی حساب سے بھی اس کی خصوصیات سے جڑا ہوا ملتا ہے۔ بالکل، بنیادی خیال یہی پیش کیا گیا ہے کہ لوہا جو زمین کے لیے، زندگی کے لیے اتنا اہم ہے، آپ دیکھیں زمین کا میگنیٹک میدان جو ہمیں خطرناک شمسی شعاؤں سے بچاتا ہے، وہ اسی لوہے کے مرکزے کی وجہ سے ہے۔ جی، اور ہمارے خون میں ہیموگلوبن۔ جی ہاں، ہیموگلوبن میں بھی لوہا ہے۔ تو یہ اتنا بنیادی عنصر زمین پر خود نہیں بنا، بلکہ باہر سے، ستاروں سے ہم تک پہنچایا گیا۔ اور ذرائع سمجھتے ہیں کہ یہ تصور قرآن کی آیت انزلنا الحدید اور ان عددی نشانیوں میں موجود ہے۔ صرف لوہا نہیں، اور بھی بہت سے عناصر بناتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ تو کیا دوسرے عناصر کی کہانی، ان کی ابتدا اور ان کے ممکنہ صفائی تذکروں کو اگر کھوجا جائے تو یہ جو تصویر بن رہی ہے یہ مزید واضح ہوگی یا شاید مزید پیچیدہ؟ اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔